राजौरी के डांगरी में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उन आतंकियों का वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर ये है, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी पोस्ट दे सकती है। और भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए जितना उत्साहित है कांग्रेसी, खासकर जम्मू कश्मीर में, वो कह रहे हैं कश्मीर में जो यात्रा पहुंचेगी एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। रोज की तरह आज भी जम्मू में फिर प्रोटेस्ट हुए हैं। जी जी। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। थोड़ा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सी जी, सबसे पहले बात करते हैं राजौरी की। डांगरी में जो हुआ था, जो आतंकवादी हमला, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है कि किसी घर में वो गए हैं और वहां जाकर उन्होंने खाना मांगा है। उनकी फोटो भी वायरल हुई है। उन खाने के बदले में उन्होंने चुप रहने के लिए घर वालों को 1500 रुपये भी देने की बात कही है और उन्होंने इमीडिएट पुलिस को रिपोर्ट की है और पुलिस को वो फोटो दिखाई है और सारी बात बताई है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आतंकवादी जो है वो पंजाबी बोल रहे थे। पंजाबी जो पाकिस्तान की सियालकोट में बोली जाती है, उसी भाषा का वो बोल रहे थे। इससे यह है कि अभी तक वो उस एरिया में सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं छुपे हुए बैठे हैं और हो सकता है किसी बड़ी वारदात की तलाश में हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस साल की उस परिवार के लिए, उस शर्मा परिवार के लिए बड़ा मनहूस साल चढ़ा। पहला दिन और दूसरा दिन, 2 दिन लगातार। पहले दिन तो हमला, दूसरे दिन विस्फोट जो हुआ आईडी का, उसकी वजह से एक जो यहाँ इलाज चल रहा था, कुल मिला के 7 लोग अकाल मौत का शिकार हुए। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है तो इसमें लगता है कि उनके घर में कहीं CCTV जिसमें वो कैद किए गए हैं। पिछले दिनों संदेह के आधार पर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग पुलिस ने, एजेंसियों ने हिरासत में भी लिए। तब इस प्रकार की खबर उड़ी थी कि किसी घर में उन्होंने खाना भी खाया है। तो ये उन बातों को तस्दीक करता है ये वीडियो कि किस तरह आतंकवादी दनदनाते गन पॉइंट पे जाते हैं और खाना खाते हैं। और चूँकि पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, 1500 रुपये, महज 1500 रुपये उनको रिश्वत दे रहे, मुँह बंद करने का अजीब लगता है। लेकिन हो सकता है उनके पास अब वो करेंसी ही ना रही हो। वो भी है। दूसरा, बड़े पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, LOC के पास के लोग जो रहते हैं। चूँकि उनके ऊपर हमेशा पाकिस्तान की गोलाबारी का खतरा मंडराता रहता है। ये हम समझेंगे कि ये इस तरह अगर हमारा हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस प्रकार की जानकारियाँ मुहैया कराए सुरक्षा बलों को, तो मैं समझता हूँ आतंकी हमलों में बहुत कमी आ सकती है। आपने जैसे जिक्र किया कि आतंकी यहीं कहीं घूम सकते हैं। आज की खबर है कि कालाकोट इलाके में संदिग्ध देखे गए हैं। कहीं वो संदिग्ध तो नहीं है जो हमलावर थे? तो ये कहा जा सकता है कि पिछले दिनों पुंछ में भी इस तरह के सस्पिशियस लोग देखे गए। हम समझते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है, खतरा लगातार बना हुआ है। अब उनके निशाने पे कौन लोग आएंगे या उससे पहले सुरक्षा बल पुख्ता जानकारी मिलते ही उनको नस्तनाबूद कर देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात कहनी पड़ेगी, 26 जनवरी के महज 1.5-2 हफ्ते लगे हैं। उसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करके सुर्खी बनाना चाहते हो। ये तमाम चीज़ें हैं जो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती हैं और राज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले शासन के लिए भी चुनौती हैं। क्योंकि जिस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 0 टॉलरेंस होनी चाहिए टेररिज्म के फ्रंट पे, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है गृह मंत्रालय कि कोई भी आतंकी घटना दोबारा से ना हो पाए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनौतियाँ लगातार बरकरार। से जी, खबर है कि सूत्रों से पता चला कि कविंद्र गुप्ता जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई बड़ी भूमिका दे सकती है, कोई बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप सकती है। जम्मू कश्मीर में हम कहें कि जब से फारूक खान जो एडवाइज़र थे उनके रिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, एडवाइज़र भी नहीं है कि जिनसे डायरेक्ट जो है उनके थ्रू LG तक बात पहुंचाई जा सके। और भारतीय जनता पार्टी हम कहें तो एक आशिया पे आ गई थी, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल। अब जो खबरें सामने आ रही है कि कविंद्र गुप्ता को कोई अहम भूमिका दी जा सकती है। हो सकता है वो इसमें सरकार में कोई
एडवाइज़र बनाया जाए या कोई पोस्ट दी जाए, या भारतीय जनता पार्टी की कोई अहम पोस्ट दी जाए। ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि अब जो है एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि इस वक्त चुनावों का जो बना हुआ सिलसिला बना है, चुनाव होने वाले हैं, अब हुए, कल हुए, परसों हुए, होने वाले हैं, और आज से 2024 की भी तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली हैं। और बहुत जल्दी ही नरेंद्र मोदी भी सेशन के बाद अपनी जो कैबिनेट है उसमें भी फेरबदल करने वाले हैं बहुत सारा, क्योंकि ये अक्सर है कि जो जिनको भी मौका नहीं मिला, जाते जाते उनको भी मौका देंगे ताकि वो अपना जो सीट है उनको पक्की कर सके, या उनका जो एरिया लगता हुआ है वहाँ पे ध्यान दे सके। तो इनको देखते हुए लगता है कि कविंद्र गुप्ता, चूँकि कविंद्र गुप्ता एक नॉन कंट्रोवर्शियल रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और जुड़े रहे, कोई इन्होंने कभी स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी, कोई बात नहीं की, ना ही वो फूल हाल किया उन्होंने आके, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता करते हैं। तो हो सकता है उन्हें कोई इस पे ऊपर कोई अच्छी कोई जिम्मेदारी इनको मिल जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो नई दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं और यहाँ भाजपा के जो उच्च स्तर है, जो संघ से जुड़े सूत्र हैं, वो जो जानकारी मिल रही है, इनको कोई अहम भूमिका दी जा सकती है। आपने ठीक कहा, हम पहले भी अपने एक दो कार्यक्रम बता चुके हैं कि अगर भाजपा के मौजूदा जो प्रदेश स्तर के नेता को देखें, जो जम्मू में सक्रिय है, जम्मू कश्मीर में अशोक कोल के बाद हमें कविंद्र गुप्ता एक ऐसे सीजन्ड शख्स दिखते हैं कि जो भाषा पे जो है अनशन नहीं बोलते, सबसे बड़े उसमें उनमें एक सजनता सी दिखाई देती है, जो लोग भी कुछ मानते हैं। इसलिए ऐसे माना जा रहा है कि इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपने ठीक कहा, फारूक खान जब हटाए गए तो मीडिया ने खूब ढोल पीट पीट के कहा था कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन उसके बाद उनका पता नहीं चला कहाँ भूमिगत हो गए हैं। जी बिल्कुल। उनका लोग बीजेपी के वालों से पूछो भी फारूक साहब कहाँ मिले, कहते हमें पता नहीं, जिससे पूछो हमें पता नहीं। अब फारूक साहब पता नहीं कौन से लोक में विचरण कर रहे हैं, हमें नहीं पता, पूछने पे भी कोई जानकारी उनके बारे में नहीं मिलती। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि कविंद्र गुप्ता के मामले में चूँकि डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, तो मैं समझता हूँ और इनका जो व्यवहार है, देखिए आदमी का कई बार संगठन के अंदर स्थिति क्या होती है। हालांकि रविंदर रैना संघ से जुड़े हैं और पुराने जुड़े हैं, और ऐसे इलाकों से लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका बड़ा हाइपर सेंसिटिव। मुझे याद आता है कि एक स्टोरी मैंने की थी, जब कालाकोट में माइग्रेशन हिंदुओं का हुआ था, तब कहा यह गया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कि यहाँ कोई चैनल उस खबर को चलाने को तैयार नहीं है, इसलिए आपको बुलाया गया। तो हमने स्टोरी की थी, उससे हमने इनका कद्र देखा था क्या था, और अध्यक्ष बनने के बाद इनका पूरा 180 डिग्री पे चेंज दिखाई दिया व्यवहार में। कम से कम इनका व्यवहार ऐसा हो गया, इसलिए इनको लेकर कई तरह के विवाद है। हम समझते हैं कि कविंद्र गुप्ता हो सकता है कि संगठन में कोई जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष का को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इनको ये भी माना जा रहा है, जो सियासी पंडित मानते हैं कि अगर इनको एडवाइज़र बनाया गया तो फिर चुनाव समझ लो गए आगे। जी जी। अब इसी महीने, अगले महीने ऐलान होना है, तो अगर ये इस तरह से होगा तो फिर मुश्किल है, मैं समझता हूँ। तो हम समझते हैं कि कविंद्र गुप्ता को जिम्मेदारी मिल सकती है, और ये तो पता चलेगा आज एग्जीक्यूटिव शुरू हुई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कल तक है, 2 दिन चलेगी, उसके बाद ही इनको हो सकता है वहाँ से दिल्ली हाथ पर इशारा मिल जाए कि आपने जाके थोड़ा जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, आज भाजपा जिस मुहाने पे खड़ी है, ये मोदी और अमित शाह जानते हैं कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व के दम पर हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपकी पार्टी के आदमी हैं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, आप उनके साथ सही संबंध नहीं बना पाए अभी तक। तो कुछ नेता हैं जिनके अच्छे संबंध हैं, जिनमें किश्तवाड़ का सुनील शर्मा है या देवेंद्र सिंह राणा है, इनके अक्सर हम देखते हैं, फ़ोटो आते हैं जो हमें रोज़ प्रेस रिलीज आती है। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष का एक वकार होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो जुड़ाव नहीं है, इसीलिए आंदोलन चल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा सी जी। आज कल आम पार्टी है जो, उसको एक और झटका लगा। आम आदमी पार्टी में SK शर्मा जो रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उन्होंने आम आदमी का नाता तोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा झटका है इसको भी आम आदमी पार्टी। जैसे हम पहले ही कह रहे थे, समय आ रहा है आस्ता आस्ता आम आदमी पार्टी जो है वो खत्म होती जाएगी ये व्यवस्था। देखिए, हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे का आम आदमी पार्टी पंजाब में जब चुनाव हुए तो लोगों को ऐसा चल गया जैसे कि फ्लू चढ़ जाता है,
यहाँ पॉलिटिकल फ्लू शुरू हो गया था। इलाज कराने के लिए केजरीवाल के पास जा रहे थे लोग, दिल्ली दौड़ दौड़ के इलाज कराने। उस समय तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनने वाला आपने टाइम में, लेकिन लिफाफा फट गया पंजाब में। लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहाँ? औरतों को कहा 1,000 महीना पेंशन देंगे, वो देंगे 1,000 राशि, वो नहीं दी गई। पंजाब सरकार आज विवादों में बहुत बड़े घेरे में है। वो हमें साफ दिखता है जो राहुल गांधी की रैली यात्रा वहाँ निकल रही है, कौन सा जिला, कौन सा ग्राम है, कौन सा शहर है जहाँ पर जो लोग न्यूज़ 24 चैनल जो सवाल करने लोगों से, वो सब कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये वो लोग कह रहे हैं और वो चैनल कह रहा है। तो मैं समझता हूँ आज जो शर्मा साहब गए हैं, जो इनकम टैक्स कमिश्नर, उनको जाना था, विद्वान आदमी है। देखिए बड़े अच्छे राइटर भी हैं, भेड़ चाल नहीं करेंगे ना, एक विद्वान शख्स है। और अगर वो बीजेपी में गए हैं तो सोच समझ के गए हैं। तो आपने कहा ना आने वाला समय, तो मुझे लगता है यात्रा को आने दीजिए, फिर उसके बाद देखिए क्या खेल होता है। आपने यात्रा की बात की, तो यात्रा जो है 20 तारीख को यहाँ पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर को पूरी तैयारी है बिल्कुल, और कांग्रेस का दावा है जी कि जब ये श्रीनगर में यात्रा पहुंचेगी, एक ऐतिहासिक यात्रा होगी, ऐसी कभी भी किसी ने यात्रा देखी ना होगी। नहीं बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं शुरू से, हम तो यात्रा को कन्याकुमारी से देख रहे हैं। तब हमारे मीडिया, सो कॉल्ड गोदी मीडिया ने कहा कि ये फ्लॉप हो जाएगी रैली, साउथ में है, तो जब ये आएगी महाराष्ट्र में देख लेना। महाराष्ट्र में उनको बीट करती आई, मध्य प्रदेश में उसको बीट किया, राजस्थान में उसको बीट किया, हरियाणा में आई जहाँ बीजेपी शासित सरकार है वहाँ बीट किया, मध्य प्रदेश में बीट किया, यूपी में अपार जनसमूह था। यूपी से जैसे एंटर हरियाणा फिर दोबारा आई अपार जो पंजाब में देख लीजिए नज़ारा क्या ज़बरदस्त है। तो हम समझते हैं कि जब लखनपुर 20 तारीख को आने की जो संभावना दिखाई दे रही है, लाल सिंह जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, हमने बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वो बड़े पैमाने पर तैयारी करने में लगे चौधरी लाल सिंह। अब कितने लोग जुड़ पाते हैं उस दिन पता चलेगा। और जो इनकी बात करी आपने श्रीनगर की, रजनी पाटिल जो प्रभारी हैं कांग्रेस की, वहाँ पर कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें वकार रसूलवानी, GA मीर, तारिक हामिद कर्रा, उसके अलावा जो AICC जो प्रभारी आए थे वो रमन बल्ला, ये तमाम जो कांग्रेस के जो शख्सियतें हैं सबों ने वहाँ बैठ के से जोड़ के बात करी और ये दावा कर रहे हैं कि हम तमाम जो पिछले रिकॉर्ड है बाहर जोड़ो यात्रा के जिन राज्यों के, और वहाँ पर घाटी के अंदर खास तौर से एक इतिहास रचा जाएगा जिस दिन तिरंगा फहराया जाएगा लाल चौक पर, और वहाँ जो मजमा लगेगा वो मजमा एक इतिहास में दर्ज होगा। यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।